सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गोपालपुरा में रक्षा बंधन के पर्व पर अनूठी पहल देखने को मिली। गोपालपुरा गांव की प्रशासक सविता राठी ने ग्रामीण महिलाओं के साथ मिलकर पेड़ों को राखियां बांधकर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। गांव की नानू देवी ने बताया कि धारा के विपरीत जाकर राखी बांधने के बदले में पेड़ों को सुरक्षा का वादा दिया गया है। रूप सिंह ने बताया कि आदिवासी दिवस पर जल, जमीन एवं प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लिया गया। हरतिमा ढाणी में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने पेड़ पौधों की पूजा कर राखी बांधते हुए मंगल गीत गाए और उनकी सार संभाल का भी संकल्प लिया। सविता राठी ने कहा कि पेड़ पूरी मानवता के भाई हैं जो हमें हर वक्त कुछ न कुछ देते रहते हैं। उन्होंने बताया कि हरतिमा ढाणी में अब तक हजारों पौधे लगाए गए हैं, जिनमें से 40,000 पेड़ पौधे संरक्षित और जिंदा अवस्था में हैं। कार्यक्रम में राकेश, गोपाल, भवलाल, तिलोकाराम, विक्रम प्रकाश सहित अनेक ग्रामीण और महिलाएं मौजूद रहे। हरितिमा ढाणी में महिलाओं ने पेड़ों को राखी बांधी है। राखी का दिन है, साथ ही आज़ादी दिवस भी है। हम महिलाएं धारा से विपरीत जाकर काम कर रही है। जहाँ एक तरफ महिलाएं भाई को राखी बांधकर कुछ आशाएं करती है, यहाँ महिलाएं उनको राखी बांधकर उनको आश्वासन दे रही है पेड़ों को कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। प्रकृति का संरक्षण होना अत्यधिक आवश्यक है। जब तक प्रकृति का संरक्षण नहीं, मानव जाति का संरक्षण नहीं होगा। आज मानव जाति को बचाने के लिए हमारी महिलाएं पेड़ों को संरक्षित करती हुई राखी के दिन, आदिवासी दिवस के दिन नजर आ रही है। उनकी दरख्त के मेहबानियाँ आज राखी महिला राखी बांध के ज्याँ पालन पोषण करनो ज्याँ 40,000 पेड़ है भाई 4-5 सालों में लगा रही है महिला। अनपाड़ पोष के बड़ा भी कर दिया। पानी गादनो, लगानो, पालनो, पोसनो ये माँ को महिला को काम है। आज रक्षाबंधन के दिन में राखी बांध आपको एकदम भाई पालन पोषण कर रही है। धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट एक बार फिर से रचनात्मक प्रतियोगिताओं की श्रृंखला लेकर आया है। अपने 11वें सीजन में लगातार 16 अगस्त तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। संस्थापक सदस्य मनीष बोर्ड ने बताया कि स्वर्गीय माणक बापना की स्मृति में पृथ्वीराज, राजीव, यशवंत बापना के सौजन्य से धूम धड़ाका सीजन 11 का ओसवाल स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता के साथ शुभारंभ हुआ। ट्रस्ट के सेटलर ट्रस्टी बसंत बोर्ड ने बताया कि इस प्रतियोगिता में सुजानगढ़ एवं आसपास के क्षेत्र से कुल 355 बसों ने हिस्सा लिया। ट्रस्ट के सदस्य संजय बोथरा ने बताया कि दौड़ प्रतियोगिता में लेमन एंड स्पून, बोरी जंपिंग रेस और रिवर्स रेस का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कुसुम भूतोड़िया ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। वहीं सुकेश पचौरी ने कहा कि धूम धड़ाका के इस प्रतियोगिता मेले में प्रतिभाओं को मंच मिलता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में नेहा पारिक, वैशाली, मोनिका, प्रीति, दीपिका, नितिन बोर्ड, भाग्यश्री, विनय, हर्षिता भोजक, सीमा बोर्ड, वैभव, दिनेश, हेमंत, मनोज, कुलदीप पोदार, चंद्र प्रकाश राव आदि लोगों ने योगदान दिया। मनीष बोर्ड ने बताया कि लगातार 16 अगस्त तक रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और कई सेलिब्रिटीज इसमें भाग लेंगी। धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हर साल प्रतियोगिता मेला आयोजित होता है, जिसमें आज सीजन 11 की शुरुआत हमने की है। आज दौड़ प्रतियोगिताएं थी बच्चों के लिए, इसमें लेमन स्पून, रिवर्स रेस और बोरी जंपिंग 3 कैटेगरी में बच्चों ने भाग लिया। 350 बच्चों ने इसमें भाग लिया है और करीब 70 स्कूल सुजानगढ़ की इसमें शामिल है। आगामी दिनों में कौन कौन से प्रतियोगिता कंपटीशन होने वाले हैं? आगामी दिनों में इसमें कल 10 तारीख को प्रतियोगिताएं होगी अग्रसेन भवन में, जिसमें बैडमिंटन है, डांस है, जूडो है, ऐसे राइटिंग है और सुजानगढ़ गॉट टैलेंट। उसके बाद 15 और 16 तारीख को और अहम प्रतियोगिताएं और होगी, जिसमें कुकिंग, सिंगिंग, क्राफ्टिंग, ड्राइंग और डांस का फिनाले होगा, जिसमें बाहर से सेलिब्रिटी जज आएंगे और समापन समारोह 16 तारीख को शाम को होगा। सुजानगढ़ के बाहर से निकलने वाले NH 58 पर स्थित बजरंगी गौ सेवा समिति चिकित्सालय में भामाशाहों के सहयोग से गौवंश के लिए खेड़ियों का निर्माण करवाया गया है। गौ सेवक बबलू बजरंगी ने बताया कि सुमेरमल, महेश कुमार, अजीत कुमार, श्यामलाल, बलबीर, तंवर निवासी नलियाबास द्वारा गौ सेवार्थ 1,05,000 रुपये की धनराशि से पानी व चारे के लिए खेल का निर्माण करवाया गया है। इसी प्रकार स्वर्गीय जगदीश प्रसाद तंवर की स्मृति में नलियाबास निवासी उनके परिवारजनों की ओर से 80,000 रुपये खेल निर्माण हेतु प्रदान किए गए, जबकि देवानी गांव के कैलाश जाट द्वारा भी 25,000 रुपये की धनराशि गौ सेवार्थ सहयोग में दी गई है। बबलू बजरंगी ने सभी भामाशाहों का सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हुए
कहा कि गौ सेवा के लिए हमारी संस्था लगातार प्रयासरत है। खासकर बीमार और घायल गौओं को स्वस्थ करने का काम किया जा रहा है। इसमें एक खेल ठाण के रूप में भी काम आ सकती है। बजरंगी ने बताया कि बजरंग जी तापड़िया सहित तापड़िया परिवार के लोग अतुल्य सहयोग गौ सेवा में दे रहे हैं। पानी पीने के लिए खेलियों और चारे की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, क्योंकि हम टब रखते थे, टब बार बार चारा जो गिर जाता था। तो हमने ऐसे ही फेसबुक पे पोस्ट लगाई कि हमें खेलियों और चारे की खेली बनाने के लिए आवश्यकता है और ज़रूरत है। तो वीडियो चढ़ाते ही दानदाता वीडियो लगाते ही आए, उनका पहला नाम तो है अपने नडियाबाज के हैं श्री सुमेर मल जी तंवर, महेश कुमार जी तंवर और अजीत कुमार जी तंवर, श्यामलाल जी तंवर, बलबीर जी तंवर, नडियाबाज सुजानगढ़ है, इटली निवासी हैं। ये सबसे पहले आए थे। इन्होंने 1,05,000 रुपए का सहयोग किया और जब से खेड़ियां स्टार्ट चालू करवा दी, फिर उसके बाद छोटे से गांव के दानदाता छापर देवानी गांव के कैलाश जी जाट, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से एक खेड़ी 25,000 रुपए का सहयोग कराया, वो भी हमने वीडियो फेसबुक पे अपलोड किया। नडियाबाज के स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद जी तंवर, उनकी पुण्य स्मृति में उनके बच्चों द्वारा हमें सहयोग किया, 80,000 रुपये का सहयोग किया और बजरंगी गौ चिकित्सालय को सहयोग राशि देकर जो खेड़ियों का निर्माण रुका हुआ था पुनः स्टार्ट करवाया। और जो भी लगे खेड़ियों में लगा देना और बाकी दवाइयों में लगा देना, ये भी उन्होंने कहा। और भी कभी सहयोग होगा तो हमें याद करना। तो मैं उन परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। गौ माता उनके परिवार की हर मनोकामना पूरी। सुजानगढ़ में राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश कार्यालय में पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सतपाल मलिक, पूर्व मंत्री मदन कौर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। समाज सेवी पवन कुमार तोदी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने कहा कि दोनों महापुरुषों के किसान हितों में काफी मजबूत प्रयास किए गए, जिनके चलते आज देश उनके प्रति कृतज्ञ है। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कैप्टन हनुमान चंदेलिया, नवीन डूडी, सुरेंद्र शर्मा, शाहिद खान, सरपंच विकास सारण, रामावतार कालेर, प्रेमा राम विजय, सरपंच प्रतिनिधि मनसुख गोदारा, मुश्ताक खान, हाजी याकूब खान, मनीराम सारण, पप्पूराम मिश्रावा, प्रेम सिंह बाटी, देवेंद्र सारण सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सभी ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय जाट महासभा प्रदेश कार्यालय में पूर्व राज्यपाल, पूर्व मंत्री परम सम्मानीय श्री सतपाल मलिक साहब को श्रद्धांजलि दी गई एवं पूर्व मंत्री, पूर्व जिला प्रमुख बाड़मेर श्रीमती मदन कौर जी को भी श्रद्धांजलि दी गई। और आज इनको राष्ट्रीय जाट महासभा प्रदेश कार्यालय में प्रमुख लोगों के आयोजन में इनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और इनको हम सत नमन करते हैं और इनकी प्रेरणा लेके आगे चलते रहेंगे। राष्ट्रीय जाट महासभा की आज मीटिंग हुई, इसके अंदर पूर्व मंत्री सतपाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये हमारे यहाँ 3-4 बार राज्यपाल रहे हैं, इनका कार्यकाल आज भी याद किया जाता है, तो उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। और मदन कौर जो पूर्व मंत्री थी, उनको भी आज श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी और पूर्व मंत्री बाड़मेर पूर्व जिला प्रमुख मदन कौर जी, ये दो महान शख्सियत जो आज राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर इनकी अलग मिसाल रही और युगों युगों तक इनको याद किया जाएगा। सतपाल जी मलिक पूर्व गवर्नर रहे कई राज्यों के और मदन कौर जी पूर्व मंत्री रहे, पश्चिमी राजस्थान में एक अमिटी छाप छोड़ने वाले। और आज राष्ट्रीय जाट महासभा की तरफ से इनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दोनों शख्सियत और दोनों ही अपने अपने जीवन काल में अनेकों प्रकार के सामाजिक स्तर पर किसान हितैषी निर्णयों ने आने वाले युगों के लिए प्रेरणा लेकर किसान, जवान और पिछड़े लोगों की आवाज़ और प्रेरणा बनकर हमेशा इनकी आवाज़ गूंजती रहेगी। हमारे पूर्व गवर्नर सतपाल जी मलिक को भावपूर्वक श्रद्धांजलि दी गई और हमारे पूर्व मंत्री मदन कौर जी को
भी घाट महासभा के कार्यालय में सभी गणमान्य लोगों के साथ इनसे भावपूर्वक श्रद्धांजलि दी गई। इनकी प्रेरणा को हम जीवन में लागू करके आगे बढ़ेंगे।